तो इस कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे काम करता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी अपनी टेक बताता हूँ और थोड़ी सिंप्लीफाइड सी चीज़ होगी। देखिए यहाँ पे पब्लिक स्कूल सिस्टम है और अमेरिका में, और ये पब्लिक स्कूल कंप्लीटली फ्री होते हैं और उसमें एक दिन का बीच में खाना भी फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ होता है कि यहाँ पे ना ग्रेड स्कूल रेटिंग है, हर स्कूल की ग्रेड स्कूल रेटिंग है। तो वो वन वन से लेकर 10 तक जाती है, 10/10 मीन्स द बेस्ट। तो कुछ ऐसा भी फंडा रहता है कि जैसे ये स्कूल है तो इसके इस आसपास के ये लोगों को ही स्कूल में भेजना अलाउड है। इसके बाहर जो लोग रहते हैं इनके लिए यहाँ पे एक अलग स्कूल बना, इनको यहाँ भेजना है, इधर एक अलग बना, इसको यहाँ भेजना है, राइट। तो जो अच्छा स्कूल होगा उसके आसपास के उन्हीं घरों को अलाउड है ना वहाँ भेजना। तो तो वो उनके घरों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ग्रेट ये स्कूल रेटिंग इतना बड़ा फैक्टर है जिसके कारण प्राइसेस बढ़ते हैं। द नंबर वन फैक्टर यही है जिसके कारण घरों के प्राइसेस बढ़ते हैं। पूरे अमेरिका की ये स्टोरी है, ये प्रीटी मच पूरे अमेरिका की स्टोरी है कि जहाँ पे स्कूल रेटिंग 10/10 होगी, एलिमेंट्री स्कूल की, मिडिल स्कूल की और इसकी हाई स्कूल की, तीनों की रेटिंग अलग अलग होती है, तीन स्कूल होते हैं ना। तो सब वहाँ पे मार्केट प्राइस, वहाँ पे घरों के प्राइसेस विल बी हाई। टिपिकली उन सभी जगहों पे इंडियंस रहते हैं। इरवाइन कैलिफोर्निया में 10/10 है सारे स्कूल्स, फॉल्सम कैलिफोर्निया में, रॉकलिन कैलिफोर्निया में, जो भी आपने सुने ना, डैलस के अंदर शुगरलैंड एरिया में जाके देखो, जब पक्का उसका ग्रेट स्कूल रेटिंग उसकी तीनों तीनों के स्कूल्स की, उनके जाके एड्रेस डालो। कैसे पता चला उसका स्कूल कौन सा है? एड्रेस डालो, जिलो पे जाके उस एड्रेस को देखो, उसमें उसकी सारी सेल परचेज हिस्ट्री तो होती है, सारा होता है प्राइस वगैरह, नीचे कहीं पे उसके स्कूल्स भी लिखे रहते हैं। उन स्कूलों की रेटिंग देखो, ग्रेड स्कूल रेटिंग में जाके मारो, गूगल मारो ग्रेड स्कूल रेटिंग, स्कूल का नाम डालो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो कि उसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है ना। और वहीं पे आई थिंक ग्रेड स्कूल रेटिंग लिखी हुई होती है जिलो में, तो आप जाके देख लेना। तो ये आपको मैंने बताया कि ग्रेड स्कूल रेटिंग कैसे काम करती है। तो ये होते हैं सारे पर पब्लिक स्कूल्स। अब पब्लिक स्कूल्स की 10/10 रेटिंग वाले पब्लिक स्कूल के मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बातें, ठीक है। देन इसके अलावा होते हैं प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं कि जहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। जब पैसे देने की बात आ जाती है फिर ये बंदा जीरो से सीधा 2,000 पे जाता है, 1,500 पे जाता है। तो ऐसे फीस होती है। 500-600 फीस वाले भी होते हैं पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स। कुछ ऐसा होता है, कुछ चार्टर स्कूल्स होते हैं इसमें थोड़ी सी सब्सिडाइज होती है, पेरेंट्स कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे करके भी होते हैं। चलो, चार्टर स्कूल भी होते हैं और ये भी होते हैं, व्हाट यू कॉल इट, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाले भी होते हैं प्राइवेट स्कूल, जिसमें पैसे दे के काम होता है। और पैसे 1,500-2,000 तक जाता है। अच्छे अच्छे स्कूलों में 35,000 जाता है। और जो बिल गेट्स की बेटी है वो $40,000 $45,000 वाले में कर रही थी काम। और आगे जाएंगे तो मैंने पता कि 100,000 वाले स्कूल्स भी हैं जो कि कंट्री से बाहर है, से स्विट्जरलैंड में, तो ये कंट्री से बाहर हो गया, बट ऐसे स्कूल्स हैं उनको छोड़ दो। मैं सिंपल बातें करता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स जो 2-2 हज़ार डाल के, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो $4,000 का बिल बन गया, ठीक है। मैंने आपको स्कूल का सारा सिस्टम बता दिया, तो ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ना प्राइवेट का एजुकेशन अफोर्ड करनी बड़ी मुश्किल है। टैक्स देने के बाद के पैसे हैं, 350K के अंदर से पहले टैक्स जाएगा, फिर उसका जो बचेगा उसमें से पैसे जाएंगे, एंड बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि फिर वो मील्स ये वो सब मिला के इट्स जस्ट गेट्स टू एक्सपेंसिव। हमारे 2 बच्चे में 52,000 तक बात चले जाती है, $55,000 तक बात चले जाती है हर साल, ठीक है। तो ये एक इस कंट्री का सिस्टम। एंड प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन है, अब लोग कहते हैं कि कई बार फ्रेंड कहते हैं मेरा, देखिए अब मैं आपसे एज एन इंडियन पेरेंट मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल बहुत बेटर होता है पब्लिक स्कूल से, 19-21 का फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में एक पक्की बात है, अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 बच्चों का कमिटमेंट लेवल हाई है, उनके पेरेंट्स का कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। ये मैंने फील की है चीज़। बस इतनी मैं बात दूँ, क्योंकि उन्होंने पैसे दे रहे हैं यार, वो क्यों देंगे पैसे अगर उनकी कमिटमेंट नहीं है तो, राइट। दूसरी मेरे पास एक फैक्ट है जो जो जिसने मुझे काफ़ी मूव किया था। हमारा यहाँ पूल क्लीनिंग वाला आता था। एक दिन उसे पूछा कि तुम कौन से स्कूल से पढ़ाई की? कहता मैं यहीं पला बड़ा, ऐसी बातचीत चल रही थी कहीं और। मैं कहता तो विच स्कूल डिड यू गो टू? तो वो हमारा जो हाई स्कूल है उसी में गया हुआ था। एक दिन मैंने मेड से पूछा, हमारे यहाँ आंटी जाते थे, हाउस कीपिंग करती थी, मतलब एक दीदी आते थे, उनसे पूछा उनका बच्चा कहाँ मतलब पढ़ता है। उन्होंने उसी स्कूल का नाम दे दिया जहाँ पे मेरे कई 200 बच्चे पर, जो ग्रेड स्कूल फॉल्सम का स्कूल था, थिएटर जुडास, बड़ा अच्छा स्कूल है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार तो मेड के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे तो पूल वाला भी पढ़ रहा है, तो फिर मेरे बच्चे स्पेशल। तो ये एक फैक्ट है जिसकी मुझे नहीं पता मैं क्या ड्राइव करूँ, क्योंकि स्कूल
अच्छे मतलब वो हुआ है, अच्छी नॉन स्कूल हैं, दोनों ही अच्छे स्कूल हैं, लेकिन ये बड़ी चीज़ मतलब मेरे को अजीब सा लगा कि वहीं पे डॉक्टर का बच्चा भी जा रहा है, वहीं पे इंजीनियर का भी, वहीं मेड का भी, वहीं प्लम्बर का भी, वहीं सारी वहाँ पे मेड सारे बच्चे, जमादार का बच्चा भी वहीं जा रहा है यार, मतलब आई डोंट नो, आई डेंट लाइक इट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल्स को अवॉइड किया। अब आप सोचो कि आप किस तरह के पेरेंट हो। मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए दो तीन जो मेरे लिए तो बड़े रेलिवेंट हैं। अच्छा, कई बारी मेरे बच्चों से पूछा कि तुम्हारे स्कूलों में और तुम्हारे फ्रेंड्स के स्कूलों में फ़र्क क्या है, तो मैंने उनके फ्रेंड्स के जो स्कूल हैं मतलब पब्लिक स्कूल हैं, तो उन्होंने यही बताया कि 19-21 का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। इन सम केसेस पब्लिक स्कूल्स बेटर हैं शायद, क्योंकि वहाँ पे 40-40 बच्चे, हमारे स्कूलों में 20-20 बच्चे हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, मैंने आपको फैक्ट बताया, सारा कुछ जो मेरे को जैसे नज़र आता है वैसे बता दिया। इनफैक्ट वहाँ पे उनकी कहते हैं हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, उनके यहाँ तो 100 बच्चा है, और उनके यहाँ तो डिबेट्स होते हैं सारे, मतलब तरह तरह के क्लब्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो क्लब पॉसिबल नहीं है, 20 बच्चों में कितने क्लब बना लोगे, एक आधा कोई क्लब बन जाएगा, बट यू कैन नॉट हैव ऑल काइंड्स ऑफ, कितनी स्पोर्ट्स खिला लोगे। अगर एक सॉकर की टीम निकाल दी, सारे बच्चे निकल गए, बाकी फिर बच्चे मतलब समझ गए ना, फिर क्रिकेट की टीम में बच्चे तो कितने स्पोर्ट्स करवा लोगे। जब बच्चे होंगे आपके पास 2000, तो फिर आप जो सारी स्पोर्ट्स के क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पे, मेकिंग सेंस, ये तो क्लियर है मेरी बात। तो सारा मिला के मतलब कि ये प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स का एक हमेशा रहता है। जो पब्लिक स्कूल जो अच्छे हैं उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। अच्छा, पब्लिक स्कूल में ये ना सोचना कि उसमें कोई फैसिलिटीज़ वाइज कोई कमी रहेगी, फैसिलिटीज़ पूरी होती है। मेरे हिसाब से बच्चों की वही है कि बच्चे मिक्स होते हैं। अगर आपके बच्चे वहाँ पे अलग से रह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही होता है, मैं तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम जो सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे अलग रहते थे, और जो इंटेलिजेंट जो शरारती बच्चे अलग रहते थे, समझ, ऐसे होता था। तो वो मुझे नहीं मालूम कि अब कि मतलब अब मैं कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालना चाहता, बट आप सोचो कि आप अगर आप इस कंट्री में आते हो, अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहोगे, ठीक है ना। अगर प्राइवेट भेजना है तो मैंने आपको खर्चा बता दिया, मैंने बता दिया कि क्या खर्चा है, बस याद रखना। अगर पब्लिक में भेजने को रेडी हो तो भेज दो, बहुत सारे लोगों के बच्चे जाते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर के बच्चे भी जाते हैं, पब्लिक स्कूल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने बस आपको थोड़ा सा फैक्ट से आपको बता दिया कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक में क्या है, और कैसे पैटर्न्स हैं, कैसे लोग हैं, ठीक है ना, और क्या चल रहा है, ठीक है ना। और मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में 19-21 का फ़र्क होता है, इन सब केसेस तो पब्लिक स्कूल बेटर ही होते हैं, ठीक है ना। बच्चों में तो डेफिनेटली फ़र्क होता है, लेकिन वही फिर आपके बच्चे इकट्ठे रहने में सारा कंक्लूजन निकाल दिया। तो जस्ट आप अपना यू कैन मेक योर डिसीजन, ठीक है ना, कि क्या करना है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हाँ, एक चीज़ मैं बताना जरूर चाहूँगा। बिल गेट्स की बेटी, ये सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं, पढ़ते हैं ऑब्वियसली। मार्क जकरबर्ग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है, अमीर बाप का बेटा है भी। मैंने ये भी नोट किया कि जितने सारे प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़े हुए हैं ना, जितने सारे कई टॉप एंटरप्रेन्योर्स पढ़े हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, नॉट ऑल। इन स्टीव जॉब्स गन हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो पब्लिक स्कूल है पालो अल्टो का। तो मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की थी, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है, इसको अभी आप सारा नोट कर लो। मतलब नो कंक्लूजन, आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, बट ये भी एक फंडा है जिसके अगर मैंने थोड़ा सा पब्लिक स्कूल की, सॉरी, प्राइवेट स्कूल की तरफ देखना स्टार्ट किया, राइट। पेरेंट्स, हाँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर मैं एक चीज़ नोट की कि वहाँ पे एक एक बच्चा जो आता है इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। ये कि मैंने एक चीज़ देखी, दे आर नेवर मीन टू ईच अदर, दे आर वेरी नाइस टू ईच अदर, ठीक है, ये एक चीज़ है। पब्लिक में जरूरी नहीं ऐसे होगा, बट अगेन अगर आप पब्लिक में आपके 40 बच्चे, तो आप 10 के साथ बनाओगे ना, आप सारों के साथ थोड़ी बनाते हो, तो 10 जो बच्चे वो अच्छे अच्छे बच्चे आपसे मिल जाते हैं, ऐसे होता है हमारे स्कूलों में। तो यू नेवर नो हाउ इट प्लेज आउट, बट ये एक फैक्ट है, ये एक चीज़ है। पेरेंट्स बड़े नाइस हैं, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, ठीक है नहीं, मतलब अगले ने $50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर साल, 10 साल में $5 लाख खर्चेगा, ही बेटर बी नाइस टू अदर पीपल हु आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। मेरे को लगता है कि सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। तो पेरेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे टॉक टू ईच अदर सो नाइसली। मतलब जैसे हमारा बच्चा मान लो 5वीं में है, तो 8वीं का भी पेरेंट्स मिलेगा, बड़े अच्छे तरीके से बात करेगा, उससे भी यंग मिलेगा तो वो भी अच्छे तरीके से बात, सारे अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये भी एक चीज़ है। पब्लिक स्कूल में जाओगे तो ऐसे लोग घूर घूर के देखेंगे, मतलब वो थोड़ा ट्रैशी बिहेवियर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगेन नॉट एवरीबडी इज ट्रैशी, यू डोंट नीड टू हैंग आउट विद दोज पीपल। ये थोड़ी सी एक और चीज़ मैंने बता दी आपको। शायद सुना है कॉलेज एडमिशन्स में प्राइवेट स्कूल्स, थोड़े से फेमस अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके थोड़ा बच्चों को बेनिफिट हो जाता होगा, सुना है मैंने। अब ये पता नहीं क्या कितना सच्चा है, होएगा तो बताएंगे आपको। बस ये सारी बातें हैं, ठीक है। कोई और बात याद है तो पार्ट 2 बना देंगे, कोई इशूज़। थैंक यू जी, बाय।